अगर किसी के पाँव में मोच आ जाए तो ये 5 चीज़ें करनी चाहिए। पाँव में मोच आने को मेडिकल टर्म्स में एंकल स्प्रेन बोला जाता है। पाँव का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, वहाँ हड्डियों के दरमियान जो लिगामेंट, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, उनकी बेसिकली इंजरी होती है। और जब आपका पाँव सडन डायरेक्शन ऑफ चेंज से या ट्विस्ट हो जाए या सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते आप एक स्टेप भूल जाएँ, तो बेसिकली ये लिगामेंट की इंजरी हो जाती है, जिससे पाँव में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होती है बाहर वाले हिस्से पे। पाँव जो है वो सूज जाता है, बाज़ औक़ात उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नील भी बन जाता है। आपका जो चलना है वो दर्द की वजह से मुश्किल हो जाता है। नंबर 1 पे आ जाता है कि सबसे पहले अपने पहले 24 से 72 घंटे अपने पाँव को रेस्ट देना है, उसके ऊपर वज़न नहीं डालना है। अगर आप वज़न डालना शुरू कर देंगे, जो स्वेलिंग है वो वर्स होती जाएगी। दूसरे नंबर के ऊपर आ जाता है कि आपने आइस पैक से पाँव के स्वेलिंग वाले हिस्से की टकोर करनी है 15 मिनट के लिए हर 2 से 3 घंटे के बाद। इससे सूजन कम होने में हेल्प होगी। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका जो पाँव सूजा हुआ है, आपने उसको बाकी जिस्म के लेवल से ऊपर रखना है। आप नीचे जो है उसके पाँव के 2 से 3 तकिए रख के रख सकते हैं, जिससे स्वेलिंग कम होगी। अमूमन ये स्वेलिंग जो दिन का आखिरी हिस्सा होता है उसमें ज़्यादा हो जाती है अगर आप अपना पाँव लटका के रखेंगे तो। चौथे नंबर पे आ जाता है कि दर्द की दवाइयाँ, पेन किलर जैसे आपको डॉक्टर तजवीज़ करे, आपकी बाकी मेडिकल कंडीशंस को देख के डिपेंड करता है कि आप कितनी देर के लिए और कौन-सी दवाई ले सकते हैं, और इसके लिए फार्मासिस्ट या डॉक्टर के ओपिनियन लेना ज़रूरी है। 5वें नंबर पे आ जाता है जब आप इनिशियल फेज़ से निकल आते हैं, आपकी स्वेलिंग कम होना शुरू होती है, तो अपने पाँव को जेंटली मूव करना शुरू करें, एक्सरसाइज़ करें, पाँव को ऊपर करें, नीचे करें, पाँव को साइड बाय साइड मूवमेंट, जितनी मूवमेंट से आपको दर्द ना हो वो करना शुरू करें। जानना ये ज़रूरी है कि एंकल स्प्रेन कुछ हफ्तों के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि 1 से 2 दिन में कोई भी बंदा इसका इलाज नहीं कर सकता। ये थोड़ा टाइमली प्रोसेस, और आप एक्सरसाइज़ें करना इसलिए ज़रूरी है कि आपके जो पाँव के पट्टे हैं, अगर आप उनको हिलाएँगे नहीं तो आहिस्ता-आहिस्ता वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएँगे। अगर अपनी टाँग को एक मूव नहीं करेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता जो टाँग की वेन्स होती हैं, उनके अंदर क्लॉट बनने का चांस हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जितनी जल्दी इसकी अर्ली मोबिलिटी की जाए, जल्दी मूव करना शुरू करें, उतना बेहतर होता है। अगर ये सब कुछ करने से आपको आराम नहीं आ रहा, तो अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें, जो कि आपको फिज़ियोथेरेपी के पास रेफ़र कर सकता है, जो कि आपकी पाँव की कंडीशन देख के आपको वीकली डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ के बारे में गाइड कर सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए।